अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फार्मेसी और उसकी टाइप्स के हवाले से। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स। हम इसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों को डिस्कवर करते हैं, ईजाद करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एमफिल भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, जिसमें वो न्यू से न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फार्मेसी के अंदर हमने लिखा है कि इसमें हम ड्रग को डिस्कवर करते हैं। इसके साथ साथ आप दवाइयों को बनाते हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फार्मासिस्ट का कि क्वालिटी मेंटेनेंस ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते तो वो दवाई आपके लिए जहर का काम करती है। इसके साथ साथ हम दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं या दवाई को सेल भी करते हैं, और क्लिनिकल यूज़ ऑफ ड्रग्स भी देखते हैं। क्लिनिकल यूज़ ऑफ ड्रग्स से क्या मुराद है, हम ये देखते हैं कि जब हम दवाइयों को मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करवाते हैं, क्लिनिक्स में, पेशेंट्स पे, हॉस्पिटल्स के अंदर जब हम दवाइयों को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उन दवाइयों की वजह से पेशेंट्स के ऊपर किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हम दवाई के एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो मेंशन करते हैं। सो फार्मेसी में आप बेसिकली इन तमाम चीज़ों को जो है वो डील करते हैं। हमारे पास कितनी टाइप्स की फार्मेसी आती हैं? हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 10 टाइप्स की फार्मेसीज आती हैं, जिसमें आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी आता है, रिटेल फार्मेसी या जिसको आप कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं, फोरेंसिक फार्मेसी आता है, मिलिट्री फार्मेसी आता है, ऑनलाइन फार्मेसी है जिसको आप इंटरनेट फार्मेसी कहते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी आता है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, वेटरनरी फार्मेसी एंड न्यूक्लियर फार्मेसी आते हैं। तो टोटल ये हमारे पास 10 टाइप्स हैं। अब इसमें से आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं? वो आपसे कह सकता है कि डिफाइन फार्मेसी एंड राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ फार्मेसी। तो आपने बस फार्मेसी को डिफाइन करना है और टाइप्स के नाम लिख देने हैं, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि राइट a note on hospital pharmacy, write down the aims and objective of hospital pharmacy। तो जस्ट आपने फिर क्या करना है, सिर्फ आपने हॉस्पिटल फार्मेसी को डिटेल में बताना है, फिर आपको ये सारी बताने की ज़रूरत नहीं है। या वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि राइट अ नोट ऑन क्लिनिकल फार्मेसी, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, के क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है और इसके मकासद क्या होते हैं। इसी तरह से वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है कि राइट अ नोट ऑन कम्युनिटी फार्मेसी, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट भी क्वेश्चंस इसमें से किए जा सकते हैं। सो सपोज हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है कि डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हमने हॉस्पिटल फार्मेसी को फिर कैसे डिफाइन करना है, सबसे पहले आप फार्मेसी को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। किसी भी टाइप के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने सबसे पहले फार्मेसी को डिफाइन करना है। फार्मेसी को डिफाइन करने के बाद फिर आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी बेसिकली वो फार्मेसी होती है जो कि हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ये वो फार्मेसीज नहीं होती जहाँ से आप जाते हैं, अपना नुस्खा दिखाते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से जाके आप दवाइयाँ ले लेते हैं, वो हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं होती। हॉस्पिटल फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो किसी भी हॉस्पिटल की अपनी फार्मेसी होती है, चाहे वो आपका जनरल हॉस्पिटल है, डीएचक्यू है, टीएचक्यू है, छोटा हॉस्पिटल है, उसकी जो अपनी पर्सनल फार्मेसी है उसको आप हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। अगर हम एक बड़े इदारे की बात करें, एक जनरल हॉस्पिटल की बात करें, तो हर जनरल हॉस्पिटल के अंदर अपनी फार्मेसी मौजूद होती है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट भी मौजूद होता है और फार्मेसी टेक्नीशियन भी मौजूद होता है। उस हॉस्पिटल के अंदर अगर वो सरकारी हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल के अंदर जो जिन जिन बीमारियों का इलाज किया जा रहा है उन बीमारियों से रिलेटेड हर तरह की मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। या अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तब भी जिन बीमारियों का इलाज आपको उस हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा है उससे रिलेटेड हर तरह की मेडिसिन आपको पेमेंट की बेस पे वहाँ पे अवेलेबल होती है। सो हॉस्पिटल फार्मेसी में बेसिकली आपके पास उन तमाम मेडिसिन्स जो है वो मौजूद होती हैं जो कि उस हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स के अंदर मौजूद मरीज़ों के इलाज के लिए ज़रूरी होती हैं।
इसके अलावा इन फार्मेसी से सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर मौजूद जो पेशेंट है वही मेडिसिन ले सकता है, बाहर से कोई आकर इनसे मेडिसिन नहीं ले सकता और ना ही उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सो हॉस्पिटल फार्मेसी सिर्फ अपने ही पेशेंट को सर्व करती है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डेवलपमेंट इन द हॉस्पिटल दैट डील्स विद द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू द हॉस्पिटल वार्ड्स। वार्ड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको आप वार्ड्स कहते हैं। जैसे कि कोई किडनी का वार्ड होता है जहाँ पे किडनी से रिलेटेड मरीज होते हैं, कोई आपके पास टीबी का वार्ड होता है जहाँ पे टीबी से रिलेटेड मरीज होते हैं, एक बच्चों का वार्ड होता है जहाँ पे बच्चे होते हैं, कुछ कार्डियो वार्ड होता है जिसमें हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं। तो वार्ड का मतलब है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे ख़ास किस्म की बीमारी से रिलेटेड पेशेंट्स मौजूद होते हैं। सो हर हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर जो भी पेशेंट मौजूद है उसकी जितनी भी मेडिकेशन है उसको सप्लाई करना किसका काम है, हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। ठीक है। इट ऑल्सो डील्स विद द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू द एम्बुलेटरी पेशेंट्स। अब हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक होते हैं इन पेशेंट, दूसरे होते हैं आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट्स। इन पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स होते हैं, ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं और वहाँ पे आके एडमिट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बीमारी है और उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ा तो उनको आप इन पेशेंट्स कहते हैं। जबकि आउट पेशेंट आपके वो पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर आके एडमिट नहीं होते, बल्कि वो आउटडोर जाते हैं, अपना डॉक्टर को चेक कराते हैं, हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन है, बुखार है, जुकाम है, कोई चोट लग गई है तो आप जाते हैं आउटडोर और ओपीडी जिसको आप कहते हैं वहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर को चेक कराते हैं, डॉक्टर आपको नुस्खा देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आप हॉस्पिटल की फार्मेसी में जाते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन आपसे ले लेता है फार्मेसी वाला और बदले में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे देता है। ठीक है, तो दो तरह के पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं। सो एक तो वो जो कि वार्ड के अंदर मौजूद हैं क्योंकि वो एडमिट हैं, उनको भी मेडिकेशन सप्लाई करना किसका काम है, हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। दूसरे हमारे पास कौन से आते हैं, दूसरे हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जो कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं, यानी कि एमरजेंसी पेशेंट है। इनको आप आउट पेशेंट्स भी कह सकते हैं जो कि आएंगे, चेक कराएंगे, दवाई लेंगे और चले जाएंगे, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होंगे। ठीक है। फार्मासिस्ट वर्किंग इन द हॉस्पिटल फार्मेसी इज कॉल्ड द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है उसको आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होते हैं, यानी कि हम हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी क्यों बनाते हैं, उसका बेसिक मकसद और उसके मकासद क्या होते हैं। सो पहला मकसद ये होता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड्स क्वालिटी मेडिसिन टू द ऑल पेशेंट। यहाँ पे लफ्ज़ क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल फार्मेसी बनाने का मकसद ये होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे वो इन पेशेंट है जो कि एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर या वो आउट पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते, उन सब को अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है। सेकंड पर्पस ये होता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड मेडिसिन टू द इन पेशेंट एंड द आउट पेशेंट। सो हॉस्पिटल फार्मेसी ये नहीं देखती कि क्वालिटी की मेडिसिन सिर्फ उनको देनी है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बल्कि जो एडमिट है और जो एडमिट नहीं है उन दोनों को हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। इट सप्लाइज मेडिसिन टू द हॉस्पिटल एम्प्लॉयज। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी लोग हैं, सफाई वाला अमला है, वो सारे के सारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज हैं। वो अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको भी मेडिसिन प्रोवाइड करना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी सप्लाइज मेडिसिन टू द हॉस्पिटल एम्प्लॉयज। इट प्रोवाइड मेडिसिन टू द क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स क्या होते हैं? क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स बेसिकली इसको आप इस तरह से समझेंगे कि जब भी हम कोई भी न्यू मेडिसिन बनाते हैं
तो उस न्यू मेडिसिन को बनाने के बाद उसका सबसे पहले एनिमल ट्रायल्स किया जाता है, यानी कि उस दवाई को जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि ये दवाई जानवरों के लिए सेफ है या नहीं। स्पेशली वो जानदार जिनकी बॉडी जो है वो इंसानों की बॉडी के साथ मैच करती है, जैसे कि रैबिट्स हो गए, कुछ ख़ास किस्म के रैट्स होते हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। तो जब एक दवाई एनिमल ट्रायल्स को पास कर लेती है, एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग को पास कर लेती है और एनिमल उससे सेफ रहते हैं, उसके बाद उसको इंसानों के ऊपर ट्रायल्स करवाया जाता है। इंसानों के ऊपर ट्रायल्स करवाने को हम कहते हैं क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। अब उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है। हम क्या करते हैं, हम कुछ लोगों को उसके लिए प्रॉपर ख़रीदते हैं। ख़रीदने से मुराद है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, कोई ऐड दिया जाता है कि क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हो रहे हैं, लिहाजा जो जो इन क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो हमारे पास जमा हो जाएं। उसके लिए जो जो लोग वॉलंटरी इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अनपेड इसके अंदर शामिल हो जाते हैं इस ट्रायल्स के अंदर, कुछ होते हैं जिनको पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद उनसे एक प्रॉपर एक रिटन फॉर्म होता है जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि हम आपके ऊपर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स कर रहे हैं। इन केस अगर आपको इन ट्रायल से कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार इंतज़ामिया जो है वो नहीं है। इसके लिए हम आपको मंथली इतना अमाउंट जो है वो पे करेंगे। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होते, ठीक है। तो प्रॉपर हर चीज़ लीगल वे से हो रही होती है। तो जो लोग जिनको पैसों की ज़रूरत होती है या जो लोग दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हम उनको मंथली जो है वो पे करते हैं और उन लोगों के ऊपर ड्रग्स को यूज़ करवाया जाता है। और फिर देखा जाता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों में ड्रग्स को इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं। उसके बाद उस दवाई को मार्केट के अंदर लेकर आया जाता है, ठीक है। सो वो हॉस्पिटल जिनके अंदर कोई रिसर्च डिपार्टमेंट्स होता है, स्पेशली वो हॉस्पिटल जो कि किसी जहाँ पे एमफिल, पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट जो हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं, उन इदारों के अंदर क्लिनिकल हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। आम तौर पर जो हमारे छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, छोटे मोटे शहर हैं, वहाँ पे क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स नहीं होते। ये बात है लाहौर की या आप कराची में जो आगा खान है हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर बाकायदा रिसर्च सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट काम करते हैं, न्यू मेडिसिन बनाते हैं और वहाँ पे दवाइयों की क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हो रहे होते हैं। सो जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स के लिए भी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इट मेंटेन्स पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन प्रोफाइल। हॉस्पिटल फार्मेसी में जब आप पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन प्रोफाइल क्या होती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एज अ आउट पेशेंट डॉक्टर को चेक करवाने हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक प्रेस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। आप उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके फार्मेसी पे जाते हैं, फार्मेसी वाला वो पर्ची लेके आपसे रख लेता है और बदले में आपको दवाई दे देता है। तो वो जो प्रेस्क्रिप्शन उसने आपसे लेकर रखी है उसको पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन प्रोफाइल कहते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी उसको मेंटेन करती है, उसको अपने पास जमा रखती है। क्यों जमा रखती है? वो इसलिए जमा रखती है ताकि उसे पता चल सके कि 1 महीने में हमारे हॉस्पिटल के अंदर कितनी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं और वाकई वो लोगों के ऊपर इस्तेमाल की जा रही हैं या उनको चोरी किया जा रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगले मंथ के लिए भी जो पेशेंट हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उतनी ज़्यादा दवाइयाँ जो है वो मुख्तलिफ कंपनी से परचेज़ की जा सकें और लोगों को दवाइयों के हसूल के लिए किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो हॉस्पिटल फार्मेसी है ये मेंटेन करती है पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। पेशेंट का मेडिकेशन रिकॉर्ड क्या होता है? मेडिकेशन रिकॉर्ड उन पेशेंट का होता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, जिनको आप इन पेशेंट कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं उनके बेड के साथ एक फ़ाइल मौजूद होती है जिसके ऊपर डॉक्टर सुबह में आता है, राउंड के टाइम उसके ऊपर मेडिसिन को लिख देता है और जब जब मेडिसिन लगानी होती है नर्स आती है, उसके ऊपर साइन करती है, उसको ओके करती है और आपको मेडिसिन लगा के चली जाती है। डैट इज़ कॉल्ड पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है। अब जब पेशेंट अब ठीक हो गया है, चाहे वो 15 दिन बाद ठीक हुआ है या वो 20 दिन बाद ठीक हुआ है, उसके बाद पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है या खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चला जाता है।
लेकिन उसकी जो मेडिकेशन रिकॉर्ड होता है वो वहीं हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होता है और उसके डिस्चार्ज होने के बाद उसकी उस फाइल को उठा के हॉस्पिटल फार्मेसी में सबमिट कराया जाता है। उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि हम चेक करना चाहते हैं कि एक पेशेंट के ऊपर हमारी कितनी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ हुई हैं। इसी तरह से एक वार्ड के अंदर अगर 20 पेशेंट हैं तो फिर हम उन सब की मेडिकेशन रिकॉर्ड को अपने पास रखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक महीने के अंदर कितने पेशेंट्स आए हैं और उन पेशेंट पे हमारी कितनी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल हुई है। इससे फिर हॉस्पिटल का बजट बनाया जाता है और नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमने मेडिसिन को परचेज करना होता है उसको भी हम इन्हीं तरह से कैलकुलेट करके निकालते हैं कि हमारे पास इतना पेशेंट रेशो है, इतनी दवाइयां हमें हर साल चाहिए होती हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन हो चाहे मेडिकेशन रिकॉर्ड हो उनको हमने मेंटेन जरूर करना होता है फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। It provides drug information to the doctors, nurses and the other paramedical staff। आप अगर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपने, क्योंकि आप मेडिसिन से डील कर रहे हैं, आप कोई भी जो न्यू मेडिसिन दुनिया के अंदर आती है, मार्केट के अंदर आती है, आप उसको अपने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस ड्रग के मुतालिक हर तरह की इंफॉर्मेशन आपने डॉक्टर को, नर्सिस को और पैरामेडिकल स्टाफ को देनी है, क्योंकि दवाई के मुतालिक हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इट कंट्रोल्स ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हॉस्पिटल के अंदर जिस जिस जगह पे भी ड्रग को डिलीवर करना है, पहुंचाना है, उस तमाम को किसने कंट्रोल करना है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने या हॉस्पिटल फार्मेसी टेक्नीशियन ने। ठीक है, कि किस वार्ड में कितनी दवाइयां जा रही हैं, एक मंथ में कितनी दवाइयां गई हैं, कितने पेशेंट्स पे यूज हुई हैं, कोई एक्सपायर तो नहीं हो गई, कोई चोरी तो नहीं हो रही, इन तमाम चीजों को आपने डील करना होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन मकसद क्या होता है कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो फार्मेसी टेक्नीशियंस की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है, उनको ट्रेन करता है ताकि वो भी फ्यूचर में जाके जो पेशेंट हैं उनकी काउंसलिंग कर सकें। सेकंड जो हमने देखना है वो हमने देखना है कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी एंड व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। सो वो फार्मेसी की ब्रांच जो कि डील करती है मेडिसिन को फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल एक बड़ा इदारा होता है जबकि क्लिनिक छोटे होते हैं। ठीक है, क्लिनिक में एक फिजिशियन बैठा हुआ होता है, वो किसी खास किस्म की बीमारी का इलाज कर रहा होता है, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, नॉर्मली इसी टाइप की जो बीमारियां हैं वो क्लिनिक पे होती हैं। या कोई बच्चों का क्लिनिक है तो वहाँ पे बच्चों से रिलेटेड बीमारियां डिस्कस होती हैं, कोई कार्डियो का क्लिनिक है तो वहाँ पे कार्डियो से रिलेटेड जो है वो बीमारियां डिस्कस होती हैं। सो बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी से एक छोटा यूनिट है। ये प्राइवेट भी हो सकता है, नॉर्मली ये प्राइवेट ही होते हैं, गवर्नमेंट नहीं होते। इसमें क्या होता है कि किसी खास बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। जबकि हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या था, हॉस्पिटल फार्मेसी में आपके पास हर तरह की बीमारी का पेशेंट आता है, लिहाजा आपके पास हर तरह की बीमारी से रिलेटेड ड्रग्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लिनिकल फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मेसी में। So it is the branch of pharmacy that deals with the medicines for a specific disease। यहाँ पे वर्ड स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी खास बीमारी के इलाज के लिए जो मेडिसिन है वो आपको क्लिनिकल फार्मेसी से मिल जाएंगी। अब क्लिनिकल फार्मेसी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फार्मेसी के दर्ज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपने अपने क्लिनिक के अंदर जो एक छोटी सी फार्मेसी बनाई हुई है वो बेसिकली क्यों बनाई है? वो इसलिए बनाई है कि वो मेडिकेशन को रिव्यू कर सकती है, कि उसके अंदर कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन खड़ा हुआ है या फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है, फार्मासिस्ट तो खैर बहुत कम खड़ा होता है, मोस्टली फार्मेसी टेक्नीशियन खड़ा होता है। वो मेडिकेशन को रिव्यू करता है कि डॉक्टर ने जो मेडिकेशन लिख के दी है उसमें खुदा ना खास्ता जल्दी में कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड मेडिकेशन रिव्यू। चेक ड्रग इंटरेक्शन। उस फार्मेसी के अंदर ये चेक किया जाता है कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको लिख के दी हैं उसमें कोई दवाई, फॉर एग्जांपल उसने आपको 4 दवाइयां एक साथ लिख दी हैं, तो उसमें से कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जो दूसरी दवाई के साथ केमिकली इंटरेक्ट करती हो, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जब आप उनको इकट्ठा बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा भी सकते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं। हमें ड्रग का एग्जैक्ट इफेक्ट चाहिए होता है, हमें ना तो ड्रग
का ज़रूरत से ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, ना ही ज़रूरत से कम इफेक्ट चाहिए। तो अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है दवाई का या ज़रूरत से कम इफेक्ट हो रहा है तो उसको आप कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो अगर आपने ड्रग्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा, आपकी फार्माकोलॉजी अच्छी होगी एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन, तो आपको पता होगा कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या होते हैं। लिहाजा आपने मेडिकेशन को या प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करना है और देखना है कि कोई दवाई गलती से डॉक्टर ने ऐसी तो नहीं लिख दी जो किसी दूसरे केमिकल के साथ इंटरेक्ट करके पेशेंट की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा ड्रग फार्मूला हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर जो भी मेडिसिन आपको लिख के दी गई हैं वो ब्रांड नेम से लिखी होती हैं, ठीक है। फिर आपने चेक करना होता है कि डॉक्टर ने कहीं आपके पास दो डिफरेंट ब्रांड नेम्स लिख दिए हों लेकिन उन दोनों का केमिकल फार्मूला एक ही हो, यानी कि अंदर ड्रग एक है लेकिन कंपनीज दो डिफरेंट हैं। समटाइम्स ये मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो आपने इस चीज़ को भी चेक करना है। आपने एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स भी चेक करने हैं। आपने देखना है कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जिसके इस्तेमाल से पेशेंट के ऊपर ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, हम अपने क्लिनिक के अंदर वो दवाइयाँ रखते हैं जिनके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो कम होते हैं, वो पेशेंट के लिए सेफ होती हैं। इसके साथ साथ आप ड्रग फूड इंटरेक्शंस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लिनिकल फार्मेसी है, वहाँ पे आपके पास एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट खड़ा है या आपके पास फार्मेसी टेक्नीशियन खड़ा है, तो वो पेशेंट को एडवाइस कर सकता है कि जब आपने ये वाली दवाई इस्तेमाल करनी है तो इसके साथ आपने कौन सी खुराक लेनी है और कौन सी खुराक आपने अवॉइड करनी है। क्योंकि बहुत सारे फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं, जब आप दवाई के साथ लेते हैं तो वो दवाई के साथ इंटरेक्ट करके दवाई की काम करने की सलाहियत को खराब कर देते हैं। सो इस चीज़ के बारे में भी पेशेंट को अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने कोई स्पेसिफिक मेडिसिन खानी है तो उसके साथ आपने कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है। ये भी आपको कौन बताता है, ये भी आपको क्लिनिकल फार्मेसी पे मौजूद फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन बताता है, ठीक है। इसलिए हर क्लिनिक के साथ क्लिनिकल फार्मेसी का होना ज़रूरी है ताकि उस क्लिनिक के जो भी पेशेंट हैं उनको जो भी मेडिसिन प्रोवाइड की जाए उस मेडिसिन से रिलेटेड हर तरह की सेफ्टी उनको क्लिनिक के अंदर ही मिल जाए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।